हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के महाभारत क्लास करने वाले हैं जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन इतिहास और जहां से 200 क्वेश्चंस लिए गए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के विभिन्न एग्जाम जिसमें आरपीएफ, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी और ग्रुप सी में पूछे गए क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास से हम टॉप 400 क्वेश्चन 400 प्लस क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों टॉप 200 क्वेश्चन होंगे और अगले प्रैक्टिस सेट में 200 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। इसी प्रकार प्राचीन इतिहास से 400 प्लस क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास से 400 प्लस क्वेश्चन और आधुनिक भारत से 400 प्लस क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार हम हिस्ट्री का रिविजन करेंगे। दोस्तों, एक जोश और जुनून के साथ क्वेश्चनों को प्रारंभ करते हैं। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मत मेरी मंजिल आसान करो। ये फूल मुझे रोकते, कांटे मुझे चलाते। सच कहता हूँ यारो, सच कहता हूँ यारो, अगर ज़िंदगी में मुश्किलें ना होती तो मेरे पग चलने में भी कतराते। चलने लगी मेरे संग हवाएं, तुम कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मत मेरी मंजिल आसान करो। तो दोस्तों, आपको एक ज़बरदस्त छात्र बनकर उभरना है, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण काल, जो तीनों कालों के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण काल। सबसे पहला काल है दोस्तों पुराण पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर नव पाषाण काल आया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1957-58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी और ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका में पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम हमें बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले पुरापाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया और फिर उसके बाद में नवपाषाण काल आया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागेश्वर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब जो भारत में स्थित है? कौन सा स्थान जो पंजाब भारत में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोपण, जो कि पंजाब में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें खालिस्तान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति की या वर्गाकृति का होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें खालिस्तान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेलगढ़ी, जिसे दोस्तों सेलगढ़ी के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा खालिस्तान राज्य में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है और यह एक पुरातात्विक स्थल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? कौन सी समय अवधि से जुड़ी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नागार एक विशाल खालिस्तान आएगा दोस्तों यहाँ, तो खालिस्तान था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयताकार टैंक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नागार एक विशाल आयताकार टैंक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? कौन सी नदी के किनारे पर हड़प्पा शहर मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर बसा हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मर्तकों का टीला होता है? मर्तकों का टीला होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
मोहनजोदड़ो। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस है ना, प्रत्येक क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है, जो विभिन्न एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी प्रत्येक एग्जाम के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला के नाम से भी जाना जाता है, यह कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंध में स्थित है। तो ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, शिव काटना, धातु की वस्तुएं बनाना और मोर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? कौन सा वो स्थान है? राइट आंसर है चंदोड़ो। राइट आंसर होगा हमारा चंदोड़ो, जिसकी खोज दोस्तों 1931 में एम.जी. मजुमदार ने की थी। चंदोड़ो की खोज किसने की थी? एम.जी. मजुमदार ने की थी 1931 में, जो मोहरों और तराजू निर्माण आदि कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? कौन से स्थल को सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा को सर्वप्रथम खोजा गया था, और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान में पाई गई थी? नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति कहाँ पर मिली थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा में मिलती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा में मिली थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात में पाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, धोलावीरा। धोलावीरा जो एक पुरातात्विक स्थल है और गुजरात में ये स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इन चार ऑप्शनों से बताना है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उरुक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धोलावीरा में। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, धोलावीरा। राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, धोलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य मिले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटड़ा कहाँ पर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? कौन था वो व्यक्ति? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैम विल्लर उसका नाम था। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिन विल्लर ने सन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा भी लिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, रैम विल्लर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इनका विश्लेषण नहीं किया जा रहा है इन क्वेश्चनों का, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का खालिस्तान वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है, कितनी वर्ष पुरानी है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, एग्जैक्ट उत्तर इसमें देने रखा होता है, आसपास उत्तर इसमें लगाना होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 3000 ईसा पूर्व। राइट आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व, और एनसीईआरटी के द्वारा 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से, खालिस्तान का विकास 5000 BC यानी ईसा पूर्व, ईसा BC को दोस्तों ईसा पूर्व बोलते हैं, से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता
2520 यानी ईसा पूर्व के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज दोस्तों पश्चिम भारत और पाकिस्तान के नाम से इन्हें जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ये फैली हुई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग खालिस्तान अस्तित्व में आई थी। खालिस्तान अस्तित्व में आई थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2500 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें आंसर लगाना है दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन वहाँ पर प्राप्त हुए थे। यह उनकी मुख्य विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता राइट आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। लोहा बनाने के लिए तांबे और टीन का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी, लोहा बनाने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आजमगढ़। आजमगढ़ का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये आजमगढ़ यूपी में एक नगर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दों का टीला लिखा गया। कौन सी भाषा में मुर्दों का टीला लिखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला लिखा गया है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन से ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो प्राचीन इतिहास से आपके इन क्वेश्चन से बाहर चला जाए। 2 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे और इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से ही आपके पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा नहीं करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु की पूजा नहीं किया करते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान की पूजा करते हैं। इनमें से किसकी पूजा करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशुपति की पूजा करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? कब पुरातात्विकों ने एक मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1980 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1980 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु का अक्सर देखा जाता है? कौन सा पशु का अक्सर मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैल का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैल का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांडा। मांडा का संबंध शिल्प कलाओं से इनका संबंध नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से इन्हें जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंडल। 1028 सूक्त या मंडल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंडल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा ने मुंडको और तैतरणी निम्न में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? वर्धा ने मुंडक और तैतरणी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपनिषद। राइट आंसर है उपनिषद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में खालिस्तान देव को पौधों के स्वामी और रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है। हिंदू धर्म में किस देवता को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन का देवता मानते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोम देवता को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वैशेषिक। राइट आंसर होगा हमारा वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ
के रूप में जाना जाता है। कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन जो कठिन क्वेश्चन हैं और जो सरल है सभी क्वेश्चनों को इनमें शामिल किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद खालिस्तान से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। यज्ञ के अनुष्ठानों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कर्षण यजुर्वेद। कौन कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद और कर्षण यजुर्वेद। राइट आंसर ऑप्शन बी 2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है? क्या अर्थ था संग्रहित्री का? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोषाध्यक्ष या खचाची के जाची के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोषाध्यक्ष और खचाची खजाची। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु द्रव्य पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदार को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? 4 पुरुषार्थ है दोस्तों, और जिनमें से एक कौन सा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्व, जो कि पुरुषार्थ नहीं है। 4 प्रमुख पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिटक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिटक, जो कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। इसका संबंध दोस्तों बुद्ध धर्म से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ब्रह्मा को। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐतन्य उपनिषद खालिस्तान के ऐतन्य आरण्य की दूसरी पुस्तक के 4थे और 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। इसे कौन से वेद का सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद का। ऐतन्य उपनिषद को ऋग्वेद का सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है और इनमें से 1600 ऋचाओं और सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। यानी कि इसमें दोस्तों सूक्तों या मंडलों की संख्या कितनी है यह हमें बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1028 सूक्तों या मंडलों की संख्या। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, जो सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है और सबसे प्राचीन भी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद खालिस्तान का संग्रह है। किसका संग्रह है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1028 सूक्तों या मंडलों का संग्रह है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें दोस्तों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 जीवन काल होते हैं मानव के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिनमें से समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? वो कौन सा वेद है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उपशब्द का क्या दर्शाता है, या उपशब्द क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है दोस्तों, और राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, निकटता।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के शस्त्रों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूत के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? कौन सा वो वेद है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामवेद। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद खालिस्तान है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है, जिसमें दोस्तों 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसे मंत्र बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऐसे खालिस्तान मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक और वल्ले खिल्ले भजन शामिल हैं। वल्ले खिल्ले भजन शामिल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1028 सूक्त शामिल है, जिसे मंत्र भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1028 मंत्रों की संख्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन डी, निरुक्त। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है और वेदांगों की संख्या 6 है दोस्तों। इसमें शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। और इनमें से सबसे यानी कि जो प्रसिद्ध और जटिल अंक हैं वो हैं निरुक्त। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, निरुक्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होगी, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित एक मंत्र है? यानी कि कहाँ से ये लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, सत्यमेव जयते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, युद्ध कौशल से इनका संबंध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युद्ध कौशल से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? संगीत से संबंधित ज्ञान किस में संग्रहित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद में। संगीत का उल्लेख सामवेद में किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता था। इसमें से शामिल चारों वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और हैं, यानी कि एक वेद कौन सा है? एक वेद कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थवेद। जो चार प्रमुख वेद हैं जिनमें दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थवेद से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? वैदिक काल की अवधि हमें बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चली थी। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल की अवधि थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? जादू टोना का उल्लेख कौन से वेद में है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अर्थवेद में इसका उल्लेख मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलिदान। यजुर का अर्थ है बलिदान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वेद में बीमारियों पर उपचार दिया गया है? यानी बीमारी का उपचार का वर्णन इसमें किसमें मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अर्थवेद में बीमारी को उपचार का वर्णन मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, महाउपनिषद में। महाउपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए, महाउपनिषद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान उपनिषदों में से खालिस्तान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कितने उपनिषद है और कितने उपनिषद मुख्य उपनिषद है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 108 उपनिषद है और उनमें से 11
जो कि मुख्य उपनिषद हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना उपनिषद है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना उपनिषद है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद, जो कि सबसे पुराना उपनिषद है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक खालिस्तान वस्तु मूल तत्वों से संबंधित है, यानी कितने मूल तत्वों से वस्तु बनी हुई होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 तत्वों से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 तत्वों से। भारतीय दर्शन में सभी पदार्थ यानी मूल माने गए हैं दोस्तों, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं। ये 5 मूलभूत माने गए हैं जिसमें मूल तत्वों का निर्माण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, जिनमें निम्नलिखित में से कौन देवता के नचिकेता से बात कर रहा है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है, निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? नचिकेता से बात कौन सा देवता कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भगवान यम। भगवान यम यानी कि कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य बातचीत का संवाद दर्ज किया गया है। राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन हमें करना है। एक तरफ दोस्तों वंश दे रखे हैं और एक तरफ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है। दोस्तों एक तरफ तो वंश दे रखा है और एक तरफ राजा दे रखा है, कौन से राजा का संबंध किस वंश से था ये हमें बताना है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश से संबंधित, बिंदुसार, गुप्त वंश। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार, जिसका संबंध हेरिक वंश से था। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। और राजा का संबंध चोल से था और कनिष्क का संबंध कुषाण से था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार खालिस्तान का शासक था। बिंबिसार कहाँ का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन ए, मगध का शासक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजगीर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजगीर। पाटलिपुत्र से पहले दोस्तों राजगीर राजधानी हुआ करती थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति शोध काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खालिस्तान थे महाजनपद बन गए। महाजनपद बन गए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 महाजनपद बन गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जानते हैं? अवध को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौशल। प्राचीन अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर में सोनाथ जी का नसिया मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। सोनी जी नसिया का मंदिर किसको समर्पित है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी नसिया का मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा नंदीवर्धन के द्वारा जल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थक किसे कहते हैं? जैन धर्म के तीर्थक किसे कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षा जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे जैन धर्म का तीर्थक माना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुशीनगर। कुशीनगर जो कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये एक बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब कोई तीर्थक अपने नस्व शरीर को छोड़ता है तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जो कोई व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ देता है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाण। उसे निर्वाण बोला जाता है। निम्न से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूत्रकांता सूत्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांतंग सूत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जैन धर्म का प्रथम तीर्थक माना जाता है? किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थक माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव। ऋषभदेव, और जिसे दोस्तों ऋषभनाथ भी कहते हैं, जिसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थक माना जाता है। ऋषभदेव या ऋषभनाथ के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के खालिस्तान तीर्थक थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर स्वामी 24वें तीर्थक और अंतिम तीर्थक भी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24 तीर्थकों में से प्रथम तीर्थक कौन थे? प्रथम तीर्थक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभनाथ। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋषभनाथ, जिसे ऋषभदेव भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में जिन 5 बंधकों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अपरिग्रह। राइट आंसर होगा अपरिग्रह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है? वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जिसने जैन धर्म को आगे बढ़ाया था और वर्तमान स्वरूप दिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंडलग्राम गांव में उनका जन्म हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंडलग्राम गांव में उनका जन्म हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और उनके अन्यायी शिक्षकों को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा था उसी रूप में वो वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात के वल्लभ में वर्तमान में उसी रूप में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है जिनका अर्थ है खालिस्तान, अर्थात जिसने सभी मानवीय भाववेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजेता। विजय प्राप्त कर लियो, जिसका अर्थ क्या होता है? विजय, विजेता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पालिताना मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली में। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान। दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के साथ चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्रारंभ करते हैं आगे दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बसादी के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थक का नाम क्या था? 24वें जैन तीर्थक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24वें। राइट आंसर ऑप्शन डी, महावीर स्वामी जो 24वें जैन तीर्थक थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह खालिस्तान जैन तीर्थक बना।
कौन सा जैन तीर्थक बना? राइट आंसर है ऑप्शन ए 23वें। पार्श्वनाथ जी 23वें महावीर यानी जैन धर्म तीर्थक बने थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी और सी। दोस्तों त्रिरत्न जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। इस क्वेश्चन को दोस्तों पहले निरस्त कर दिया गया था आरआरबी के द्वारा, इसे फिर निरस्त या गलत मान लिया गया। इसमें दोनों ही में त्रिरत्न दिया गया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। जैन धर्म के त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। तो राइट आंसर क्या होगा? बी और सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका कौन सी जोड़ी असंगत है? इनमें से एक तरफ प्रमुख धर्म दे रखा है और उस प्रमुख धर्म का प्रमुख ग्रंथ दे रखा है। दोस्तों एक तरफ धर्म दे रखा है और उस धर्म का प्रमुख ग्रंथ दे रखा है और असंगत हमें बताना है। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कुरान और सिख धर्म का है गुरु ग्रंथ साहिब। जैन धर्म का उपनिषद, ये गलत हो जाएगा। और ईसाई धर्म का बाइबल। ये सब सही है दोस्तों, परंतु स्टेटमेंट भी गलत दे रखा है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। जैन धर्म उपनिषद दोस्तों ये हिंदू धर्म से संबंधित है और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम। क्या है? आगम। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त श्वेतांबर खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। सप्त श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, यानी कि ज्ञान दिया था, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है जो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति खालिस्तान द्वारा संचालित की गई थी, किसके द्वारा आयोजित करवाई गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी कालासोर के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी कालासोर। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति जो कालासोर के द्वारा आयोजित की गई, कालासोर के द्वारा आयोजित की गई और ये वैशाली में हुई थी और इसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की थी। अध्यक्षता साबा कामी के द्वारा की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो खालिस्तान का हिस्सा है। ये भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूत पिटक। जो खालिस्तान का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? सूत पिटक का हिस्सा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 पिटकों में से अधिगम पिटक खालिस्तान से संबंधित है। 3 पिटक है, इनमें से अधिगम पिटक का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन सी दार्शनिक मामलों से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन जी दार्शनिक मामलों से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक खालिस्तान स्थान पर शुद्ध चिंत से ध्यान किया था। शुद्ध चिंत से ध्यान किया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजगीर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक का कौन से धर्म से संबंध है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गण से है? किस गण से था? राइट आंसर ऑप्शन ए शाक्य वंश। गौतम बुद्ध जी का संबंध शाक्य वंश से था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और 5 ब्राह्मणों को पहले पहला उपदेश दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न से किस शहर में हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध जी को? राइट आंसर है ऑप्शन बी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी बोध गया में। इनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? कौन सा एक पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, त्रिपिटक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संबोधित करता है? इनमें से बौद्ध भिक्षु रहते हैं, बौद्ध भिक्षु रहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर है ऑप्शन ए, विहार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कौन से स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पिटक के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? शुद्ध पिटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, यह बुद्ध का जीवन चरित्र है। अगला यह कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शुद्ध पिटक में मगध के बारे में और बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है? किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? छह चतुर्मुख कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में स्थित है, जहाँ गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महायान बौद्ध धर्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं का संकलन इसमें मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? किसे अग्नि उपदेश के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदित्य पर्याय शुद्ध को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। आदित्य पर्याय शुद्ध। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने लिखा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक घोष ने लिखा था। सॉरी, अशोक घोष के द्वारा बुद्धचरित्र नामक महाकाव्य लिखा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? किसका संबंध बौद्ध तीर्थ स्थल से नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्वालियर। ग्वालियर का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी, नेपाल में उनका जन्म हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें से भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूपों का निर्माण क्यों किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, पवित्र स्मृति रखने के लिए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूपों का निर्माण किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वो कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ और लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी।
कुशीनगर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, साल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान मान सच्चाइयों और एवं अंकीय पद पर आधारित है। कितनी अंकीय पद पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो 4 तो मान सच्चाइयों और 8 अंकीय पद पर आधारित है बौद्ध धर्म की नींव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 मान सच्चाइयों में से नहीं है? भगवान महावीर यानी भगवान बुद्ध की 4 मान सच्चाइयाँ थी और उनमें से कौन सी सच्चाई इसमें दे नहीं रखी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, ये 4 मान सच्चाइयों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, जिसमें दोस्तों शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक का वर्णन मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक खालिस्तान उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है धर्म। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? प्रवचन कहाँ दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया था। एक घुमा फिरा कर दोस्तों एक क्वेश्चन ही बार बार पूछ लिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन को हमने कवर किया है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे एक क्वेश्चन को हमने कवर किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। उर्गवेवा जो बोध गया में है वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? कौन सा चीनी विद्वान रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुआनजांग। जुआनजांग जो बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए विजयवाड़ा में रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोध गया बिहार में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली भाषा का प्रयोग किया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली भाषा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में किनका वर्णन मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। कौन सी शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय अशांति हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6ठी शताब्दी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी में। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, माया। महामाया गौतम बुद्ध जी का माँ का नाम था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम खालिस्तान और पंचशीला सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर होगा हमारा अष्टांगिक मार्ग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। कौन सी कला में ये है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य और विहार, स्तूप और स्तंभ स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर हमें बताना कहाँ पर है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में स्थित है। दोस्तों दांत का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं, इसलिए
इसे दांत का मंदिर बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इंडोनेशिया। दोस्तों ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आज यहाँ पर संसार की सबसे बहुत बड़ा बौद्ध विहार है। यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध विहार स्थित है, इसलिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, भी कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धम्मेक स्तूप सारनाथ में। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और वहाँ पर धम्मेक स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह नहीं है? कौन सा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों जोरोस्ट्रियन का अर्थ होता है पारसी धर्म को जोरोस्ट्रियन कहते हैं और ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, यह हमें चुनना है। एक तरफ दोस्तों धर्म दे रखा है और एक तरफ उनका पवित्र ग्रंथ दे रखा है। ऑप्शन ए है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता, बिल्कुल सही है। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है तोरा, यह भी बिल्कुल सही है। और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है पिटक, ये भी सही है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ मंदिर, जो कि मंदिर तो दोस्तों एक क्या है, पूजा स्थल है, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैद अवस्था अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैद अवस्था खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। जैद अवस्था किससे जुड़ा हुआ है? अब भी दोस्तों हमने पढ़ा था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। पारसी धर्म का ये पवित्र ग्रंथ क्या है? जैद अवस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का पालन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? कौन सा यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तोरा। तोरा यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसे दोस्तों तालमुद भी कहते हैं। तोरा को तालमुद के नाम से भी जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों के तक मगध की राजधानी रही थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजगृह। पाटलिपुत्र से पहले राजगृह राजधानी हुआ करती थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ खालिस्तान में स्थित है। लोरिया का नंदगढ़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, चंपारण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्तीर्ण करवाए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा स्तंभ और लेख उत्तीर्ण करवाए गए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का पितामह कौन है? पितामह जो दोस्तों दादा को बोलते हैं, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक का पिता का नाम था दोस्तों बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो सम्राट अशोक के दादा भी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिरनार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? राइट आंसर है सम्राट अशोक के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख खालिस्तान भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो ज़्यादातर शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज़्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? कर्नाटक में सोने की केंद्र किस खान को माना जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर्णगिरी को। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्णगिरी। मौर्य शासन के दौरान स्वर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान के नाम से जाना जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर नामक खालिस्तान शासक द्वारा मैग्निस नामक पुस्तक को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वो कहाँ का शासक था? राइट आंसर है यूनानी। वो एक यूनानी शासक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ क्षीर चतुर्मुख खालिस्तान से बना था। क्षीर चतुर्मुख कैसे बना था? राइट आंसर है ऑप्शन बी बलुआ पत्थर से बना था। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, बलुआ पत्थर से बना था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी को पार किया था। भारत में आक्रमण करने के लिए सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया, फिर पाटलिपुत्र की ओर आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था बौद्ध धर्म स्मारक। कौन सा बौद्ध स्मारक बनवाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी सांची का स्तूप बनवाया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, वो भगवान बुद्ध के सम्मान में बनाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर ऑप्शन ए सम्राट अशोक के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? धार्मिक स्तूप का निर्माण राइट आंसर है ऑप्शन डी मौर्य वंश के द्वारा करवाया गया था। सारनाथ में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध सचनाथ धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सारनाथ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए सारनाथ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में करवाया गया था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुस्त तीस्त ने की थी। मोगलीपुस्त तीस्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत दे रखा है? पहला कथन है, उन्होंने सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उनकी सेनाओं में शामिल हुए ताकि युद्ध कौशल सीख सके। ये राइट है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध कौशल के लिए सिकंदर की सेना में शामिल हुआ था। युद्ध कौशल के लिए सिकंदर की सेना में शामिल हुआ था। ऑप्शन बी है बैरम खां उनके सबसे अच्छा सहयोगी और मार्गदर्शक। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बैरम खां जो दोस्तों अकबर का प्रमुख सहयोगी और संरक्षक और मार्गदर्शक था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वह किसके पोते थे? अभी पढ़ा था दोस्तों यही क्वेश्चंस, एक घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना और ध्यान से उत्तर देना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था और मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? मौर्य वंश के शासनकाल में इसे उत्तरापद के नाम से जानते हैं। उत्तरापद ग्रांड ट्रंक को दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड को जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड और उत्तरापद आदि के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वे किसके अनुयायी बन गए? राइट आंसर है ऑप्शन ए वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। विष्णुगुप्त को दोस्तों चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजगीर को। राजगीर से हटाकर राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी उदयन के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी पुस्तक मैग्निस्त ने लिखी थी? मैग्निस्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, ये मैग्निस्त, और इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है इंडिका पुस्तक में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीन प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? किस लिपि में लिखे गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में आदेशों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य। कौटिल्य जिसे दोस्तों चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और विष्णुगुप्त भी इसे कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, और इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं उनकी पुत्री भी शामिल थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उनका पुत्र का नाम था दोस्तों महेंद्र, और उनकी पुत्री थी संघमित्रा, जिन्हें दोनों बुद्ध के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मा के पिता थे? कौन से राजा के ये पुत्र थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र वर्मन, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? किसने धार्मिकता के द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खालिस्तान विजय थी, जिनने उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा में विजय थी कलिंग, जो 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध कलिंग के राजा और सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था, और जिसमें कलिंग के राजा की हार हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने खालिस्तान के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म उपदेश को अपना लिया। बौद्ध धर्म उपदेशों को अपना लिया। राइट आंसर है कलिंग युद्ध के बाद। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कलिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, और यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय का उल्लेख मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन में बैठने वाला दूसरा शासक था। दूसरा शासक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बिंदुसार, जो कि दूसरा शासक था मौर्य वंश का। पहला जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और दूसरा शासक बिंदुसार था, और तीसरा शासक सम्राट अशोक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक खालिस्तान का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित है। किसका पुत्र था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? किसके उत्तराधिकारी थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्र के स्तंभों और पत्र के तख्तों पर अपने खालिस्तान आदेश उत्तीर्ण करवाए और अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 लेख उत्तीर्ण करवाए। सम्राट अशोक ने 14 शिलालेख उत्तीर्ण करवाए ताकि लोग उनके अनुसार आचरण कर सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक मान खालिस्तान से संबंधित थे। अशोक कौन से वंश से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य वंश से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान सम्राट अशोक किस वंश से थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र खालिस्तान प्रशासन के बारे में हमें जानकारी देता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देता है।
राइट आंसर होगा दोस्तों मौर्य वंश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चाणक्य का एक अन्य नाम था, चाणक्य किस नाम से जानते थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे, जिसे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से जाना जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उनका संबंध किस देश से था? तो मैग्नीज का संबंध दोस्तों यूनान से था। किससे था? यूनान से इनका संबंध था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे दोस्तों, जो भारत सम्राट अशोक के पास आए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता है, और उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रज्जुक। रज्जुक के नाम से जानते हैं, जो दोस्तों भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था आदि उसके कार्य थे। दोस्तों ये हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये हमारी महामैराथन क्लास समाप्त हुई। कैसी लगी ये हमारी महामैराथन क्लास? इसका फीडबैक कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। और अगली महामैराथन क्लास जल्दी, जैसे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से, वैसे दोस्तों अगली मैराथन क्लास डाल दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।